आज एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे डिस्कशन होगा। अप दीपो भाव, ये फेमस वाक्य स्टेटमेंट है, हम सभी जानते हैं। आप अपनी आत्मा के दीपक स्वयं हैं, आपके भीतर ईश्वर है। काफ़ी कुछ इस पर हम बार बार डिस्कशन नहीं करते। ये बात बड़ी छोटी है लेकिन गहरी है। इसकी मीनिंग ये है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। चैत्र नवरात्रि जो आने वाली है उसमें हमारे कुल देवी देवताओं, अगर देवी हैं तो चैत्र नवरात्रि में उनका पूजन होता है अष्टमी के दिन। और अगर कोई देवता हैं आपके कुल के, जो कुल देवता हैं उनके अलग अलग स्पेसिफिक टाइम डिकोड होते हैं। तो देवी अगर हैं तो आप डिसाइड करें अष्टमी में, और अपने जो पूर्वज हैं उनसे पूछें, जो सीनियर हैं, दादा दादी या जो भी आपके फैमिली में बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं। बहुत ही स्पेसिफिक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी एक क्रिएट होती है। आप किन ही देवी देवताओं को पूजा कर लें, कितने भी अनुष्ठान कर लें, किसी भी तीर्थ पर चले जाएं, आपकी जो एक डीएनए से डायरेक्ट कनेक्शन होती है वो होती है कुल देवी देवताओं की। हजारों साल पहले जो हमारी वंशावली में, हमारे जब कबीलाई पद्धति में हम रहते थे उस टाइम पर उन हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा एक देवी देवताओं को डिसाइड करके, फिक्स करके, हमारी जो एक स्पेसिफिक जातीय परंपरा, कास्टली जिसे हम जातीय परंपरा कहेंगे, उसमें एक खास देवी देवताओं का पूजन किया गया, जो हमेशा से हमारे वंश कुल की रक्षा के लिए हमेशा अग्रणी होती है। हमारी मनोकामनाओं के लिए, विशेष के लिए, हमारी लाइफ में एनीबडी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हमारे क्लोज होती है, हमारे डीएनए में होती है, हमारे ब्लड में कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। उनको आपको उनकी पूजन अर्चन करना है अष्टमी के दिन, अगर देवी हैं तो, और देवता हैं तो उनका स्पेसिफिक दिन होगा, डिसाइड होगा। वो आपको अपने जो सीनियर सिटीज़न हैं, आपके घर के बुज़ुर्ग हैं, उनके भी जो बुज़ुर्ग हैं, आप कि जो ओल्ड रेसिडेंस, आप किस सिटी, गांव, परंपरा से जुड़े हैं, वहाँ जाके वहाँ के लोकल लोगों से आप बात करें, डिस्कस करें, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। बहुत ही टॉप ऑफ द मोस्ट पावरफुल रेमेडी होती है ये। आप किसी भी देवी देवताओं की अगर पूजा ना भी करें, किसी भी तीर्थ को ना भी जाएं, लेकिन वो आपके काफ़ी क्लोज होती हैं। मैंने उसका साइंटिफिक वे में एक रीज़न बताया। आपके डीएनए को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती हैं। अगर किसी भी देवी देवता में से मोस्ट पावरफुल, सबसे पहले अगर कोई हमारी इच्छा या विश को सुनती हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, वह हमारे कुल देवी देवता होती हैं। अष्टमी के चैत्र नवरात्रि में जो अभी स्टार्ट होंगी, उस दिन, अष्टमी के दिन, और मैं तो कहता हूँ 9 ही दिन का अगर आप पूजन पाठ करें। और एक और एक रीज़न है, हो सके तो आपकी फैमिली या पूर्वज जिस गांव या सिटी में रहते हैं वहाँ एक स्पेसिफिक मंदिर होता है उन देवी देवताओं को, वहाँ जाकर उनका पूजन अर्चन करें। हमारी जो एक लीनेज, वंशावली जो होती है, जो हमारे फैमिली के लोग होते हैं, भले ही आपकी उनसे उतनी कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन कम से कम साल में 2 बार अष्टमी जो पड़ती हैं, चैत्र नवरात्रि और दीपावली के टाइम, आगे या पीछे जो होती हैं, दशहरा के पर्व पर, उस टाइम पे जाकर आपको इनका स्पेसिफिक पूजन अर्चन करना है। तो आपको अपनी लाइफ में एक ख़ास चेंज देखने मिलेगा। आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, मुसीबत क्यों ना हो, आप अपने बच्चों को लेकर जाएं और आपकी जो वंशावली, इस लीनेज की जो प्रॉब्लम है, जॉब को लेकर हो, करियर को लेकर हो, मैरिज को लेकर हो, या बेबी कंसीविंग, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बड़ी मुसीबत आपकी लाइफ में आती है, इंस्टेंट प्रॉब्लम आती है, तो ये हमारे कुल देवी देवता हमारा सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, जैसे हम अपने पितरों को पूजते हैं, वैसे ही ये दो पिलर होते हैं हमारी लाइफ के, कुल देवी देवता और हमारे पितृ जो एंसेस्टर्स होते हैं। 5th हाउस से हमने डिनोट करते हैं, 9th हाउस से हमारा भाग्य भाव, धर्म का, वहाँ से हम अपनी देवी देवताओं को डिनोट करते हैं। तो आप इस बात को थोड़ा सीरियस लें, और आपको आपकी लाइफ में हिडन एक इंस्टेंट चैलेंज देखने, इंस्टेंट रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आपको, अगर ये आप मैंने जो एक वाक़या बताया उसको अगर आप फॉलो करते हैं, कुछ ही दिन में, कुछ ही हफ्तों में, महीनों में, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, इससे आप ओवरकम चीज़ों को करेंगे।
तो कुल देवी देवताओं का आप पूजन अर्चन करें। स्पेसिफिक जो मेथड है वो नेक्स्ट या प्रीवियस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।